क्लियर आ पा रही है आप तक के? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच। आज का जो हम लोगों ने टॉपिक चूज किया है, चेंज योर माइंडसेट। आज का जो हम लोगों ने टॉपिक चूज किया, चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट इट मींस हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारी आज तक की दिनचर्या चलती आ रही है, किस तरीके से हमें आगे की दिनचर्या बनाना है, किस तरीके से अपने माइंड को जो बैड निगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक के शिफ्ट करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पता है आपको और हम सभी को, ड्यू टू कोरोना या फिर बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना बहुत सारे काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं आपकी और हमारे लाइफ में, तो उस बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी जॉय कुमार। गुड मॉर्निंग। आपको समझ आ रहा होगा इवनिंग हो रहा है, लेकिन जॉय कुमार ने आपको गुड मॉर्निंग क्यों बोला? दोस्तों छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आज के कुछ दिन पहले ये कहा जाता था कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। लेकिन अभी आज की डेट में साइंटिफिकली एक प्रूफ हो चुका है कि ना सूर्य उदय होता है ना सूर्य अस्त होता है। ये तो पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये तो पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। इसलिए मैं कहूंगा आज से गुड मॉर्निंग, और हमेशा से गुड मॉर्निंग कहते आ रहा हूं, क्योंकि आपका सूर्य और हमारा सूर्य तो उदय ही उदय है। आगे लेके चलते। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब कि अभी तक के में हमारा जो शरीर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारा जो शरीर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा अगर देखा जाए तो अप द नेक एंड बाकी का जो हिस्सा है हमारा बिलो द नेक। लेकिन ये दोनों हिस्सों में बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा या फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो बिलो द नेक है, जो बिलो द नेक है और अप द नेक का हिस्सा है, तो हमारे शरीर का अगर देखा जाए तो 5% ओनली अप द नेक हिस्सा है, 5% ओनली अप द नेक हिस्सा है, और 95% जो है जो हमारा वो बिलो द नेक है। यानी गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है हमारा वो 5% है और गर्दन के नीचे का हिस्सा जो है वो 95% है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज और हम लोगों ने आज तक के जो मैक्सिमम तरीके से इन्वेस्ट किया है वो बिलो द नेक यानी गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर हम लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। हम अच्छे सूट्स पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी घड़ी पहनते हैं, अच्छे शूज पहनते हैं, एनीवे बहुत सारी ऐसी जो चीजें वेयर करते हैं जो हम लोगों ने गर्दन के नीचे वाले हिस्सों पर इन्वेस्ट किया है। और अप द नेक यानी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया है। लेकिन मजे की बात ये कहूं कि 95% जो हिस्सा है वो हमें कमाकर कितना देता है। अगर आप सर्वे करेंगे, अगर आप अपने आप में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि 95% जो हमारा हिस्सा है, चाहे वो शरीर वाला हिस्सा, हाथ से पैर से जो हम लोग काम कर पाते हैं, इससे हमें जो है वो 5% अर्न होता है। ओनली 5% अर्निंग होती है अगर 95% हिस्से से अगर हम लोग काम करते हैं तो। लेकिन इस 5% हिस्से से यानी जो गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है, इस पर अगर हम लोगों ने काम किया, इससे अगर हम लोग काम करते, इसके थ्रू अगर काम करते हैं तो 95% अर्निंग होती है। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे? अगर नहीं समझा पा रहे तो मैं समझा पा रहा हूं तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा। ये जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, इसके थ्रू अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें 95% हिस्से को अगर लगाकर काम करते हैं तो हमें 5% अर्निंग होती है, और इस वाले हिस्से को अगर यूज करके अगर हम लोग काम करते हैं तो 95% अर्निंग होती है। लेकिन सवाल इस बात पे नहीं है, सवाल इस बात पे है कि हमने आज तक के इस पे बहुत ज्यादा कुछ खर्चा नहीं किया, इस पर बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। तो आज मैडम के थ्रू, पराग सर के थ्रू हमें मौका मिला कि इस वाले हिस्से पर कुछ ना कुछ काम किया जाए, इस वाले हिस्से पर इन्वेस्ट किया जाए। तो आज जो टॉपिक जो था हमारा चेंज योर माइंडसेट, इस वाले हिस्से पर ही काम करने पर हमारा जो आज का टॉपिक है, और ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए दोस्तों। मैं एक स्लाइड ओपन करूंगा और इस स्लाइड पर आप देख रहे होंगे ग्लास है। अभी रिसेंटली मैंने पराग सर ने इंटरेक्ट किया, सर ये आधा भरा ग्लास है, और मैक्सिमम जब मैं इस पिक्चर को किसी के सामने भी प्रेजेंट करता हूं तो वो मुझे कहते हैं सर आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी भरा हुआ है। आपको भी ऐसा ही नजर आ रहा होगा इस पिक्चर को देख के, आधा गिलास पानी भरा हुआ है। लेकिन आज से आपको और हमें, आज से आपको और हमें ये पूरी माइंडसेट या फिर पूरा एटीट्यूड हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये गिलास आधा भरा नहीं है, ये तो पूरा भरा है, एक आधा ऑक्सीजन से और आधा पानी से।
ये हमें अपने थॉट को रखना है। हम किस तरीके से, हमारा दिमाग किस तरीके से सोचता है, यह इस बात पर निर्धारित होता है कि हम इस गिलास को किस तरीके से देखते हैं। आधा भरा देखते हैं या फिर आधा खाली देखते हैं, जबकि ये गिलास तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, आधा तो ऑक्सीजन से और आधा पानी से। दोस्तों यही हमारे, अगर माइंड्स को अगर परखना हुआ, जानना हुआ, तो आप इस बात से बखूबी अपने माइंड को परख पाएंगे कि हमारा माइंड किस अंतराल में और किस सीक्वेंस में सोचता है। सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि हम किस हद तक के सोच पाते हैं, किस हद तक के हमारा दिमाग पॉजिटिव और किस हद तक के हमारा दिमाग नेगेटिव है। अगर आप देखिए, ये गिलास तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन कल तक के हमारी सोच ये थी कि ये गिलास तो आधा भरा हुआ है, आधा ऑक्सीजन से भरा हुआ है या फिर आधा खाली है, यही सोचती। जबकि ये गिलास तो पूरा पूर्ण रूपेण भरा हुआ है, आधा ऑक्सीजन से और आधा पानी से। तो आज से ये जो टॉपिक हमारा चलेगा मिनिमम 45 मिनट्स का, जो हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि हम अपने माइंड को किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से ड्यू टू लॉकडाउन या फिर ड्यू टू कोरोना हमारे साथ में ऐसी कई अनगिनत एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिविटी से निगेटिविटी की तरफ गए। थैंक यू सो मच मैडम कि आपने इस लॉकडाउन भरे सिचुएशंस में या फिर ड्यू टू कोरोना सिचुएशन में आपने ऐसा योग शिविर आयोजित किया और कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर को कॉन्शियसनेस बनाने के लिए योगदान आप दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम यहाँ देखते हैं छोटी सी बात। कहता है एक शायर कि लगा रहा ताउम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, लगा रहा ताउम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी दिन परिस्थिति बदल गई, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी दिन परिस्थिति बदल गई। परिस्थिति क्या, हम लोग और आप लोग मैक्सिमम टाइम क्या सोचते हैं कि आज लॉकडाउन है। अभी अभी अगर करंट सिचुएशंस में मैं बात करूं तो हमारे बीच में यही सिर्फ सोच आ रही है कि कोरोना आ गया जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, ड्यू टू लॉकडाउन जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस और सेक्रीफाइसेस हमें करना पड़ रहा है जिसकी वजह से हम परेशान है। ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है कि हम दोष देते हैं परिस्थिति को कि हम गरीब घर में पैदा हो गए, दोष देते हैं कि हमारी हाइट छोटी है, मैं हेल्थ में बहुत ज्यादा हो गया हूं, ये परिस्थिति है, इसको हम लोग दोष देते हैं। लेकिन कहा गया है शायर ने कि जिस दिन हमने मनस्थिति बदली उसी दिन हमारी परिस्थिति बदल गई। क्या होता है हमारे जीवन में मैक्सिमम टाइम में जो चीजें घटित हो रही है वो स्वीकार करना बंद कर देते हैं हम लोग। जो भी घटनाएं हो रही है, अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इट्स नॉट माय फॉल्ट। अगर मैं थोड़ी सी मेरी हाइट कम हो गई, इट्स नेचुरल कि वो हाइट कम है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। बिल गेट्स का एक बहुत प्यारा सा कथन इस बात पे मुझे याद आता है कि आपका किस घर में पैदा होना या फिर गरीब घर में पैदा होना, इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन आपका गरीब घर में मर जाना, इट्स डेफिनेटली योर फॉल्ट। यानी अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम किस घर में पैदा हुए, इट्स नॉट और फॉल्ट, लेकिन किस घर में हमारी मृत्यु हो जाती है, इट्स डेफिनेटली और फॉल्ट। एबीसीडी की हम लोगों ने बहुत अनगिनत परिभाषाएं सुनी है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। मैं आज आप लोगों को एबीसीडी की कुछ दूसरी परिभाषा बताता हूं, और वो परिभाषा ये है, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ। जन्म हमारे हाथों में नहीं है, इवन डेथ भी हमारे हाथों में नहीं है। किस घर में जन्म लेना, किस स्थिति में जन्म लेना, ये हमारे हाथों में नहीं है, और कहां किस सिचुएशंस में हमारी मौत होना, ये भी हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन उसके बीच का जो सी है, सी मींस व्हाट, ये हमारे हाथों में है। डेफिनेटली वो हमारे हाथों में है। किस घर में जन्म लिए, डेफिनेटली हमारे हाथों में नहीं है। कब मृत्यु होनी, ये हाथों में नहीं है। लेकिन जो सी है, जो बचा हुआ सी, वो हमारे हाथों में है। और वो सी मीन्स व्हाट, सी मीन्स चॉइस। ये जो चॉइस है, जो भी आप जिस भी परिस्थिति में अभी है, ये आपने बीते दिनों किए गए कर्मों की वजह से आप है। बीते दिनों जो भी एक्टिविटी आपने की है, जो भी डिसीजंस लिए, जो भी चॉइस की है, उसी की वजह से आज आपकी दैनीय स्थिति है आज की डेट में। आप अगर अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो पिछले दिनों आपने जो चॉइस किया उसी की वजह से आप जी रहे हैं। अगर आप कमतर जी रहे हैं तो इसका मतलब पिछले दिनों जो हम लोगों ने डिसीजंस लिए, जो चॉइसेस की, उसी की वजह से है। तो जन्म लेना और मृत्यु होना ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उस बीच का जो समय है, जो चॉइस है, सी मीन्स चॉइस, वो हमारे हाथ में है कि उस जीवन को किस तरीके से, किस बेहतर तरीके से हम जी पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं गालिब साहब की
लगा रहा ताउम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी दिन परिस्थिति बदली। मैक्सिमम लोगों के साथ में घटना ये होती है कि जो परिस्थिति चल रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। आज मान के चलिए बारिश हो रही है, ये तो नैसर्गिक है ना, ये ना आपके लिए ना मेरे लिए, इट इज नेचुरल, बारिश हो रही है। लेकिन हम उसका रोना रोते रहेंगे तो हमारी जिंदगी संवरने वाली नहीं है। हमें तो सॉल्यूशन पे फोकस करना है, एक छाता लेना है, रेनकोट पहनना है, रेनकोट वियर करना है और आगे निकलना है। लेकिन बारिश को, कई सारे लोग तो होंगे जो बारिश का इंतजार भी कर रहे हैं कि आज बारिश हो जाती तो मेरी फसल को बहुत फायदा हो जाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए गलत हो गई बारिश तो बाकी किसी के लिए गलत सही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट कीजिए, परिस्थिति का रोना मत रोइए। उस परिस्थिति को किस तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम लोग हैंडल कर पाते हैं, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। कहते हैं, एक छोटा सा स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, ये रियल सर्वे है। यूएसए में किसी यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया और सर्वे में पता चला एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी। तो अल्टीमेट वो मरने वाला ही था, तो वहां के जो डॉक्टर्स लोगों ने उस पर रिसर्च किया और उसको कहा गया कि तुझे किंग कोबरा नाग से डसवाया जाएगा। और जब किंग कोबरा नाग डसेगा तो इमीडिएटली विद इन 5 सेकंड उसकी डेथ हो जाएगी, हो जाएगी। तो इसको क्या करते हैं कि एक नाइट उसको एक काल कोठरी में बंद करते हैं और उसके सामने किंग कोबरा नाग लेकर जाते हैं। और जैसे ही वो गेट के अंदर एंट्री करने वाले होते हैं उस समय पूरी लाइट पूरी बंद कर दी जाती है और उसको किंग कोबरा से नहीं, एक सूजी से, एक पिन से डस दिया जाता है, एक पिन से चुबो दिया जाता है। विद इन 5 सेकंड उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। विद इन 5 सेकंड उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। बात यहां खत्म नहीं होती। उसकी मृत्यु होने के बाद में जब उस पर्सन का पोस्टमार्टम होता है, उसमें यह पता चलता है कि उस पोस्टमार्टम में उसके अंदर से किंग कोबरा का जहर निकलता है। दिस इज द रियल इंसिडेंट। ये मनस्थिति जो है ना हमारी, वो स्वीकार, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी पिन से चुभोया गया, उसने ये मान लिया था कि मुझे किंग कोबरा ने डसा। और इस कारण से उसके माइंड ने ये प्रोग्रामिंग कर ली थी, इस कारण से वो इंसान मर जाता है। और वो अंदर ही अंदर वो ऐसी घटना का शिकार कर लेता है, ऐसी घटना का शिकार हो जाता है कि उसके अंदर से किंग कोबरा का जहर निकलता है। तो इतना पावरफुल है हमारा माइंड कि आप किस तरीके से सोचते हैं। कई बार आपके साथ में ऐसी घटना हुई होगी, कई बार देखिए, मैंने कहा ना, किस घर में जन्म लेना इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन किस घर में हमारी मृत्यु होती है इट्स योर डेफिनेटली फॉल्ट। तो ये हमें तय करना है हमारी माइंडसेट को। जो सारी चीजें मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा आपको, अब द नेक यानी गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है, वो जो 5% हिस्सा है और इससे हम 95% अर्न करते हैं। जो सारी फिजिकल हम लोग जो स्ट्रेंथ पाते हैं या फिर मेंटली स्ट्रेंथ पाते हैं, ये सिर्फ इसकी वजह से। किस तरीके से सोचते हैं आप। तो इस स्टोरी से हम लोग इतना समझते हैं कि हमने या उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग कर ली कि मुझे एक किंग कोबरा नाग ने डस लिया, और अंदर ही अंदर उसने वो जहर को भी प्रोग्राम कर लिया, विष को भी प्रोग्राम कर लिया। आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कि हमारे माइंड में मानसिकता जो है, हमारी माइंडसेट, इसमें 2 तरीके के सोचता है इंसान। हर एक इंसान 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग करता है। एम्प्लॉय है, वो क्या सोचता है पता है? एम्प्लॉय अगर कहीं पर कोई वर्किंग है, वो सोचता क्या है? वो सोचता यह है कि जो मालिक है वो मुझे कम सैलरी देता है और मैं ज्यादा काम करता हूं। मालिक जो है वो मुझे कम सैलरी, कम वेतन देता है और मैं उससे कई गुना काम करता हूं। और ऑनर क्या सोचता है? इस एम्प्लॉय को मैं ज्यादा सैलरी देता हूं और एक कम काम करता है। दोनों जगह डिफरेंसेस है। एम्प्लॉय जो सोचता है कि मैं ज्यादा काम करता हूं और मेरा ऑनर जो है, मेरा मालिक जो है, मुझे कम सैलरी, कम वेतन देता है। और जो ऑनर है वो ये सोचता है कि मैं इसको अत्यधिक सैलरी देता हूं और ये काम कम करता है। लेकिन इंटरएक्चुअल पर अगर हम लोग जाए, कस्टमर भी उसी तरीके से सोचता है। कस्टमर क्या सोचता है? अगर मैंने 5,000 की एक साड़ी खरीदनी थी, मैंने उसको 3,000 में बार्गेनिंग करके 3,000 में खरीद के लेके आ गया। लेकिन और ये सोच के वो खुश होता है कि मैंने 5,000 की साड़ी जो है वो 3,000 में खरीद के ला लिया। लेकिन दूसरा जो शॉपकीपर है, जो ऑनर है, वो ये सोचता है कि ऐसे कस्टमर एवरी डे मेरे पास में आना चाहिए, रोज मेरे पास में इस तरीके के कस्टमर का आना चाहिए।
तो आप ये सोचते हो कि मैंने दुकानदार को या फिर शॉपकीपर को मैंने क्या बेवकूफ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग चलते इंटेलेक्चुअल पर, जो वास्तविकता पर, बौद्धिक स्तर पर अगर देखा जाए तो हमें उतना ही मिलता है जितना हम डिजर्व करते हैं। ये वास्तविकता, ये बौद्धिक स्तर पर अगर हम लोग देखा जाए, हमें सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हम डिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होटल का गार्ड है, सिंपल सी बात है, अगर उसको 10,000 सैलरी दी जाती है तो 10,000 के अकॉर्डिंगली ही काम करता है, या फिर वो अकॉर्डिंगली उतना ही काम करता है जितना कि उसको सैलरी मिलती है। अब मैनेजर है तो मैनेजर को अगर उसको 25,000 सैलरी दी जा रही है, इट मींस वो डिजर्व करता है 25,000। उसी तरीके से वो सीईओ हो या फिर एनी काइंड ऑफ पर्सन हो, उसको उतना ही मिलता है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हम इतना काम, अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो मैं ये सोच बैठता हूं कि मैं काम ज्यादा करता हूं लेकिन मेरा मालिक जो है मुझे कम इनकम देता है, या फिर मैं अगर ऑनर हूं तो मैं ये सोच बैठता हूं कि मेरा जो एम्प्लॉय है उसको मैं ज्यादा सैलरी देता हूं लेकिन कम काम करता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता, वो उतना ही काम करता है जितना उसको मिलता है। माइंडसेट के ऊपर हम लोग आगे और भी बढ़ते रहेंगे। इसमें हम हमारी फिलॉसफी, इसको हम चेंज कैसे करेंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से हम इंटेलेक्चुअल को हम प्राप्त करें, किस तरीके से वास्तविकता पर हम लोग चर्चा करेंगे, बौद्धिक स्तर पर हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं, सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें हम आगे चलते हैं। 3 तरीके के स्टेजेस होते हैं हमारे माइंड के, 3 तरीके के। पहला स्टेजेस है एग्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से कहूं कि आप एक होटल में जाते हो, या फिर मैं होटल में गया, मैंने वेटर से खाना ऑर्डर किया, खाना मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं एग्रेसिव होके वही प्लेट उसके ऊपर दे मारता हूं। दिस इज द एग्रेसिव माइंड, एग्रेसिव हुआ। दूसरा माइंड है जो पैसिव माइंड है। अब वेटर ने खाना लाया, वेटर को मैंने खाना ऑर्डर किया, वेटर ने खाना लाया, खाना लाके मैं उसको खाने लगा, अच्छा भी नहीं लगा तो भी मैं, अरे यार इसके बारे में मैं क्या बोलूं इसको, ये सोचकर मैं उसको खाने लग गया। दिस इज द पैसिव माइंड। एंड तीसरा जो है वो इंटेलेक्चुअल माइंड जो है, वो क्या है कि हाँ भाई खाना आया, खराब आया, मैं वेटर को बुलाता हूं और उससे कहता हूं, देख भाई ये जो खाना है ये तू भी खा के देख, तुझे भी बुरा लगेगा, जिस तरीके से ये खाना बनना चाहिए था उस तरीके से नहीं बन पाया है, एक काम कर इसको तू वापस कर, नहीं तो मैं तेरी ब्रांच मैनेजर से कंप्लेन कर सकता हूँ, तेरे ऑनर से मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो जाएगा और चेंज करके लाएगा। तीनों स्तर में काम तो हो रहा है लेकिन एक एग्रेसिव तरीके से काम हो रहा है, पैसिव तरीके से काम हो रहा है, और तीसरा जो है वो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक स्तर पे काम हो रहा है। हमें और आपको अगर कोई काम करना है तो वो बौद्धिक स्तर पे काम करना है। व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल? क्या मैंने खा लिया खाना, मैंने खराब भी खाना था, जो मैं पैसे पे आउट करने वाला हूं उस योग्य का भी खाना नहीं था और मैंने खा लिया, दिस इज द पैसिव। ये भी गलत है। एग्रेसिव, आया कोई बंदा और मैंने उसके खाना दिया और मैंने उसके उसी प्लेट उसके ऊपर फेंक दे मारी, दिस इज द एग्रेसिव। यहाँ पर हो सकता है लड़ाई या फिर द्वेष पैदा हो सकता है, आक्रोश हो सकता है यहाँ पे। लेकिन हमें जो काम करना है वो इंटेलेक्चुअल पे काम करना है। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक स्तर पे काम करना है कि उसे वास्तविकता का पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये खाना जो था वो गलत था, मैं भी खाऊंगा तो मुझे भी गलत लगेगा। दिस इज द इंटेलेक्चुअल माइंड। हमें जो दैनिक जिंदगी जो जीनी है वो इंटेलेक्चुअल पे जीनी चाहिए, एग्रेसिव होकर भी नहीं, पैसिव होकर भी नहीं। जो वास्तविकता, जो बौद्धिक स्तर पर हमें जिंदगी जीनी चाहिए और अपने माइंड को उस स्तर पे रखना है। ये 3 स्टेजेस ऑफ माइंड थे, 3 स्टेजेस। एक बार देखिए किस तरीके से हमारा माइंड सोचता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक पेंटर ने बहुत शानदार सी पेंटिंग बनाई, बहुत शानदार सी पेंटिंग बनाई, और उस पेंटिंग को उसने क्या किया, एक चौराहे पे बड़े से पोस्टर, बड़ा सा पेंटिंग बना के एक चौराहे पे उसने लगा दिया, और उसके नीचे एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल ये लिखा कि इस पेंटिंग में कहीं पर भी आपको गलती नजर आ रही हो तो प्लीज उसे गोल कर दिया जाए, राउंड कर दिया जाए। तो व्यक्ति सुबह लगाता है उस पेंटिंग को उस चौराहे पे, इवनिंग होता है, इवनिंग को जब जाके देखता है तो उसको पेंटिंग नजर ही नहीं आती, पूरा राउंड पूरा गोला नजर आता है। अब वो बंदा सोचता है इतनी खराब पेंटिंग मैं बनाता हूं, इतना बुरा पेंटर हूं मैं। लेकिन
एक रास्ता निकालता है और उसी तरीके से एज इट इज एक और पेंटिंग बनाता है, और एक पेंटिंग बनाने पर उसके नीचे एक आर्टिकल लिखता है, इसमें जो भी कमियां नजर आ रही हो उसको फुलफिल कर दिया जाए। वही पेंटिंग दूसरे दिन उसी चौराहे पे लगाता है और ये पेंटिंग को उस चौराहे पे टांग देता है, और सुबह से लेकर शाम तक के इंतजार करता है और देखता है कि वो पेंटिंग एज इट इज जैसी थी वैसी शाम तक भी है। वी आर फाइंड अ निगेटिविटी, हमें निगेटिविटी समझ में आती है, हमें गलत चीजें जल्दी नजर आती है। किस पर्सन्स में कौन सी अच्छाइयां है देखने के लिए बहुत बहुत समय लग जाता है, लेकिन कौन से पर्सन में कितनी बुराइयां है, कमियां है, ये देखने में हम लोग क्षणिक भर समय नहीं लगाते और तुरंत बता देते कि भाई तुम में ये गलती है। आपको और हमें फाइंड करना है किसी के अंदर, तो वी आर फाइंडिंग अ पॉजिटिविटी, कुछ अच्छाइयां फाइंडिंग करें कि जिसके चलते वो भी पॉजिटिव रहेगा और हम भी पॉजिटिव। सुबह से शाम तक की वो पेंटिंग वहां थी, लेकिन किसी ने उसमें कोई सुधार नहीं किया, एज इट इज जैसी थी पेंटिंग वैसी वो शाम तक भी रही। वी आर फाइंडिंग अ निगेटिविटी, हमें पॉजिटिविटी फाइंडिंग करना है। हमें अगर स्कैनर लेना है, अगर हम लोग गॉगल पहन रहे हैं तो ऐसा पॉजिटिविटी वाला गॉगल पहने जिससे कि हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी फाइंड कर पाए। हम कौन से कलर का चश्मा पहन रहे हैं, निगेटिविटी वाला, ये देखना है। आगे चलते हैं। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो ब्रेन है, वो एक धरती के समान है, एक लैंड जमीन के समान है। अब वो कैसे है एक्सप्लेन करते हैं। धरती पर अगर एक दाना अगर हम लोग बीज डालते हैं तो धरती कुछ नहीं रखती, धरती किसी का भी उधार नहीं रखती, वो रिटर्न में आपको 10 दाने लौटाती है। धरती जो है, ये जो दिमाग है हमारा, वो धरती के जैसा है। धरती के अंदर एक दाना डालते हैं, वो धरती क्या करती है, 10 दाने या 100 दाने रिफ्लेक्शन में देती है आपको। 100 दाने अगर डालते हैं तो वो 1000 दाने रिफ्लेक्शन में देती है। वो पार्सलिटी नहीं करती, बिल्कुल भी पार्सलिटी नहीं करती। वो तो है कि रिफ्लेक्शंस करती है कि जितना दाना डालोगे उसके मल्टीप्लाई होकर वो आपको लौटाती है। लेकिन हमें ध्यान देना है इस वक्त कि हमें क्या बोना है। वो धरती का सिर्फ एक काम है, दिमाग का भी सिर्फ एक ही काम है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैं जो बोलने जा रहा हूं इस बात को आप जरूर सुनिएगा। दिमाग का और धरती का सिर्फ एक काम है, उगाना, उपज करना। वो ये देखती नहीं कि अंदर क्या डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है या फिर कोई बीज डाला जा रहा है। वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करती है। उसी तरीके से दिमाग भी अपनी ड्यूटी पूरी करता है। अगर दिमाग के अंदर आपने पॉजिटिविटी डाल रहे हो तो रिफ्लेक्ट होकर मल्टीप्लिकेशन होकर आपको पॉजिटिविटी देता है। लेकिन अगर वही निगेटिविटी डाले आपने तो वो भी पार्शलिटी नहीं करता, वो तो निगेटिविटी का रिफ्लेक्शन देता है। धरती जो है किसी का उधार नहीं रखती, उसी तरीके से दिमाग भी है, वो किसी भी बात का उधार नहीं रखता। जो चीजें डालते हो उसका रिफ्लेक्ट होके वो आपको देती है, वो मल्टीप्लाई ने गुना होके देती है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जब जब हम लोग कुछ चीजें बो रहे हैं उस समय हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे चीजों को हम अंदर ले रहे हैं, कैसे चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटी नहीं होती कि दिमाग आपको नहीं। और मजे की बात तो यह है कि अच्छी चीजें डालनी पड़ती है, अच्छी चीजें वियर करनी पड़ती है, और क्या बुरी चीजें तो ऑटोमेटिकली डल जाती है। जाने अनजाने में हम लोगों ने अच्छी चीजें नहीं डाली तो सॉरी, जानबूझकर अगर हम लोगों ने अच्छी चीजें नहीं डाली तो अनजाने में, जाने अनजाने में बुरी चीजें आ जाएगी। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें स्वच्छ रहना है तो नहाना पड़ता है, करेक्ट है। हमें साफ सुथरा अगर लगना है, अगर स्वच्छ रहना है तो हमें नहाना पड़ता है। लेकिन अस्वच्छ रहना है तो किसी चीज को कुछ करने की जरूरत है। सुबह से शाम तक बैठेंगे हम ऐसे ही गंदे हो जाते हैं, करेक्ट है। बीज को उगाना पड़ता है, और जो बेशरम या फिर खरपतवार जो कचरा है उसको उगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उग जाता है, जाने अनजाने में उग जाता है वो। तो हमें यहां वहां जहां तहां हमें अच्छी चीजें लेनी है। जहां से भी हम कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कैसे आर्टिकल्स देखते हैं, किस तरीके से टेलीविजन को उपयोग करते हैं, किस तरीके से यूट्यूब, फेसबुक एंड ऑल अबाउट व्हाट्सएप, इन सब चीजों का किस तरीके से यूज करते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। कहीं कचरा तो नहीं डाल रहे।
अब आप देखिए जो अनजाने में, यानी अनजाने में कुछ चीजें उग जाती है, तो जब आपको जानबूझकर अच्छी चीजें डालनी पड़ती है, और कई कई बार तो हम लोग ऐसा हो जाते हैं कि जानबूझकर भी खराब चीजों को वियर करने लग जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये दिमाग जो है वो एक धरती रूपी है, ये किसी का भी उधार नहीं रखती। कुछ भी डालोगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर आपको या फिर मल्टीप्लिकेशन होकर आपको देती है। तो ध्यान ये दीजिएगा कि आप कौन सी चीजों को वियर करते हैं, कौन सी चीजों को अंदर डालते हैं। अगर आप निगेटिविटी डालोगे तो आपको निगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी डालोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। ये जिंदगी कुछ नहीं देती, ये जिंदगी कुछ नहीं देती। जो भी आप डालते हो वही आपको अधिक मात्रा में लौट आती है। अभी मैं अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं, ऊर्जा कहां बहती है, या फिर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों को एक रेड कलर फाइंड करने के लिए बोलूं विद इन 30 सेकंड 30 सेकंड में, अगर आप लोग रेड कलर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें रेड कलर कहां कहां है, तो आप लोगों का फोकस इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का फोकस जो है रेड कलर पर ही जाने वाला है। आप कभी ग्रीन कलर नहीं देखने वाले हैं, आप कभी ब्लू कलर नहीं देखने वाले हो। ऊर्जा का एक सिद्धांत है, ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपका फोकस होता है। ऊर्जा का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है कि ऊर्जा वहीं बहती है, आपको प्राप्त वो होता है जहां पर आप फोकस्ड होते हो। अगर आप निगेटिविटी पर फोकस्ड हो तो आपको ऑटोमेटिकली निगेटिविटी मिलने वाली है। अगर आप पॉजिटिविटी पर फोकस्ड हो आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ही मिलने वाली है। अगर आप सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हो तो सॉल्यूशन ही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल, सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग किसी ट्रेन को या फिर जबकि हमें यात्रा करना होता है, ट्रेन पकड़नी होती है, अगर हम लोग 5 मिनट थोड़ा सा यानी लेट पहुंचने वाले होते तो हमें डर लगने लगता है, क्या पता हमें ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस छूट तो नहीं जाएगी, ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी। और अंत में होता क्या है दोस्तों कि ट्रेन छूट जाती है। जब आपको चाहिए कि ट्रेन ना छूटे, लेकिन फिर अभी आप सोचते हो कि ट्रेन छूट तो ना जाए। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सीधा सा मतलब है, आप जिस भी चीजों में फोकस्ड होते हो वो चीजें बढ़ने लगती है, वही चीजें आपको प्राप्त होती है। ऊर्जा का ये सिद्धांत है, जिस भी चीजों पर आपका कॉन्सेंट्रेट होता है वो चीजें आपको मिलने लग जाती है। अगर आप सोच रहे हो मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी, सॉरी छूट तो नहीं जाएगी, छूट तो नहीं जाएगी, डेफिनेटली ट्रेन छूट जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर आप सोचते हो कि नहीं यार डेफिनेटली मुझे ट्रेन मिले, मेरे साथ में कई बार ऐसी घटना हुई लॉट्स ऑफ टाइम कि मैं अगर 1-2 मिनट लेट भी निकला हूं तो मुझे ट्रेन या फ्लाइट या बसेस मिल चुकी है। अगर हो सक पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो ये सिद्धांत कहता है फोकस कि आप जिस भी चीज पर फोकस्ड होते हो वो चीजें आपको मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आती है, वो चीजें प्राप्त होती है। इट मीन्स ऐसा कि आपको जो चाहिए उसको उसके बारे में सोचिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ये सोचा जाता है कि आई वांट टू बिकम अ सक्सेस, मैं तो एवरीबडी वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ महान हासिल करना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है मेरे पास में अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, अच्छा परिवार हो, सब चीज अच्छा चाहता है। अभी मैं आप लोगों से बोलूं एक छोटा सा वाक्य, इस बात से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा पता चलता है, फोन आता है, तो आप पता है आप लोग क्या सोचने लगते हो, या मैं क्या सोचने लगता हूँ? मैक्सिमम जो निगेटिविटी थिंकर पर्सन क्या सोचने लगता है कि कहीं हाथ तो नहीं टूट गया हो, कहीं क्या बोला चाहिए पैर तो नहीं टूट गया हो, कहीं वो व्यक्ति उसको तो आईसीयू में विजुअलाइज करना शुरू कर देता है। यार हम तो कभी चाहते नहीं कि हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा हो, नहीं, लेकिन आपको फील भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। एवरीबडी वांट टू गेट सक्सेस, हर एक इंसान सफलता पाना चाहता है, लेकिन हर एक इंसान को सफलता नहीं मिलती। उसके बीच का एक बड़ा सा अंतर यह है कि सोचता तो है वो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन फील करता है पता नहीं मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सोचता तो है कि मैं, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि सोचता है तो है मुझे इस कंपनी में मुझे जॉब लगना चाहिए, ये बिजनेस मेरा सफल होना चाहिए, लेकिन महसूस क्या करता है कि पता नहीं ये बिजनेस में मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं इस जॉब के लिए मैं एबल हूं या नहीं हूं। कई बार आपके साथ में ऐसी घटनाओं का सामना करने को मिला होगा, जब आप ये सोच के निकलते हो कि मुझे ट्रेन मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, यकीन मानिए आपको सारे सिग्नल रेड नजर आने वाले।
लेकिन आप ये सोच के ये महसूस करके निकलते हैं कि हाँ मुझे ट्रेन डेफिनेटली मिल जाएगी, तो आपको हो सकता है सारे सिग्नल ग्रीन नजर आए। डू यू थिंक पॉजिटिव, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव करना है। तो फोकस का सिद्धांत यह है, या फिर ऊर्जा का सिद्धांत यह है कि आपकी एनर्जी जहां बहती है, जहां पर आप फोकस होते हो, वो आपको प्राप्त होने लग जाता है, वो बढ़ने लग जाता है। अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करते हो तो आपको मोर देन प्रॉब्लम आने वाली है। इफ यू आर फोकस इन योर सॉल्यूशन तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, बट फाइंड कि आप कहां की कैसी जगहों पर आप फोकस करते हो। ऐसा तो नहीं कि पेंटिंग में कुछ कमियां ही कमियां नजर आ रही है, ये आपको ध्यान देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये अपने बच्चों के लिए भी, अपने गार्जियंस में, घर पर भी। हम कभी कभी क्या होता है कि घर में किसी, अगर फॉर एग्जांपल आई एम अ हस्बैंड, तो मैं देखता हूँ कि मिसेस ने अगर थोड़ा बहुत क्या बोलना चाहिए कमियां कर दी खाने बनाने में, तो हम लोग हमेशा उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, ऐसा। लेकिन हमने इतने दिनों में अच्छा खाना किया, उसकी कभी तारीफ नहीं करी। आप सॉल्यूशंस पर फोकस कीजिए, सॉल्यूशंस पर फोकस कीजिए, नॉट कि प्रॉब्लम पर। ये एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि जीवन जब से हमारा शुरू हुआ तब से हम लोग जो भी है, क्यों है, कैसे है, किस वजह से है। जैसे ही हमारा जन्म होता है तो उसकी प्रोग्रामिंग हमारी किस तरीके से हुई। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि वर्बल, 3 तरीके की प्रोग्रामिंग होती है। एक वर्बल प्रोग्रामिंग होती है, जो भी हमने सुना है। क्या सुना है? जितनी चादर है उतनी ही पांव पसारना चाहिए, ये सुना है। हमने क्या सुना है? पैसे तो है रिश्तों को खराब कर देते हैं, ये सुना है हम लोगों ने। पैसे तो है जो हाथ का मैल है, हमने ये सुना है। बेटा तू ये मत करना, ऐसा बोलना सिखाया है अपने बच्चों को। लेकिन हमने कभी नहीं बोला बेटा कि इसकी जगह आपको ये करना है, कभी नहीं बोला। ये हमने सुना है, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रोग्रामिंग हो गई। एक वर्बल प्रोग्रामिंग होती है, दूसरी होती है मॉडलिंग प्रोग्रामिंग। जो देखा है, क्या देखा है कि अगर हम लोग किसी के साथ में जा रहे हैं, रास्ते से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ बुरा होने वाला है। ये हमने देखा है। जो भी हमने संसार में देखा है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारी क्या बन गई है? मॉडलिंग प्रोग्रामिंग बन गई है। तीसरी जो चीज है वो है स्पेशल, यानी जो जो अनुभव किया है हम लोगों ने, जितनी भी घटना, जो कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ में, जो अनुभव किया, वो हमारी क्या बन गई? प्रोग्रामिंग। जो सुना है, जो देखा है और जो महसूस किया है, जो अनुभव किया, ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई। जो भी बुरा या जो भी जिस भी कंडीशंस में हम लोगों ने पले बढ़े, तो उसको हम लोगों ने मान लिया यार नहीं, ऑफिस जाना है तो सबसे पहले पैर छू के अंदर एंट्री करना है। ऑफिस की ओपनिंग करनी है तो नींबू मिर्ची लगाना है। घर बनाना है तो काला मटका पहले टांग देना है। ये महसूस किया है हम लोगों ने, देखा है, सुना है कि बेटा तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे जो है रिश्तों को खराब कर देते हैं, ये सुना है हम लोगों ने। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग बन गई है। उसके बाद हमने सुना है देखा है, पढ़ा है। क्या पढ़ा है पता है? जेंटल, जी फॉर जेंटलमैन। तो जब भी जेंटलमैन का शब्द हम लोग सुनते हैं, तो हमने अगर उसकी फोटो अगर क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ी है या देखी है, तो क्या देखिए, जेंटलमैन जो होता है वो सूट बूट पहने, टाई वाई लगाए हुए होता है। तो हमने क्या कर दिया है, जो कृषि कर रहा है उसका बेटा जो है उसको जेंटलमैन नहीं समझ पाता है। अगर कोई किसान है, उसका बेटा उस किसान को जेंटलमैन नहीं समझ पाता, जस्ट बिकॉज वाई कि उसकी प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुई है कि वो जब बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और जी फॉर जेंटलमैन जो देखा, उसने जेंटलमैन एक टाई सूट पर पहना हुआ व्यक्ति को देखा है, तो अपने पिताजी को जेंटलमैन समझता भी नहीं है। ये इस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग हुई है। हमने क्या सुना है, क्या देखा है, क्या महसूस किया है, क्या अनुभव किया है, इन सब चीजों से हमारी प्रोग्रामिंग का निर्माण होता है। और दूसरा जो चीज है टी का मतलब होता है थॉट। जिस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होती है, जिस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होती है, उस तरीके से हमारे थॉट हो जाते हैं। अगर हमने देखा कि बिल्ली रास्ता काटने से बुरा होता है, बाईं आंख फड़कने से ये होता है, दाईं आंख फड़कने से ये होता है, बहुत सारी चीजें जो हमारी प्रोग्रामिंग, तो ऐसे ही हमारे थॉट्स हो जाते हैं। और जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, उसी तरीके से हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, हमारी फीलिंग भी उसी तरीके से होती है। नहीं, पैसे उधार किसी को नहीं देना। पैसे अगर उधार देते हो और किसी ने किसी को पैसा उधार दिया, अनुभव ऐसा हुआ उसको कि उसके पैसे रिटर्न नहीं मिले, तो उसने कह दिया कि संसार में पैसे किसी को उधार नहीं दिए जाते। ये फीलिंग्स हो गई उसकी।
और फीलिंग हो जाने के बाद में वो उसी तरीके से एक्शंस लेता है, और एक्शंस लेता है वो उसके रिजल्ट निर्धारित करते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग हमारे थॉट डिसाइड करती है, और जो थॉट्स होते हैं वो हमारी फीलिंग डिसाइड करते हैं, और जो फीलिंग्स होते हैं वो हमारे एक्शन, किस तरीके से हमें एक्शंस लेने वो डिसाइड करते हैं, और अल्टीमेट ये सारी चीजें हमें रिजल्ट की ओर लेकर जाते हैं। हमें किस तरीके से रिजल्ट मिलने वाले हैं इसकी ओर हमें लेकर जाते हैं। तो सोचिए, देखिए हम लोग अपने प्रोग्रामिंग जो शुरुआत में बचपन में थे उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये 15 इयर्स तक के हमारे थॉट तक के पहुंच जाता है, उसके बाद में फीलिंग और एक्शन और रिजल्ट की बात आती है। तो हमें चेंज करना है। इसको चेंज कैसे करना है मैं आपको आगे लेके आगे बताऊंगा कि ये जो फीलिंग्स, थॉट, सॉरी, प्रोग्रामिंग, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट को किस तरीके से हम चेंज कर पाएंगे मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारी प्रोग्रामिंग हुई है यहाँ पर जो लिखे, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, अमीर लोग तो लालची होते हैं, अमीर लोग तो बदमाश होते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है। अरे यार सिंपल सी बात है, जब पैसों को आपने हाथ का मैल समझा तो मैल को हम अपने पास में रखना पसंद करते हैं क्या? तो पैसे को क्या इंडिकेट दे रहे कि भैया तू मैल के समान है, तू मेरे पास में मत आ। इस तरीके से प्रोग्रामिंग हो चुकी है हमारी। अमीर लोग तो लालची होती है। कहते हैं किसी इंसान ने बड़ा अच्छा एक वाक्य बोला, सफलता एक अच्छे इंसान की तलाश करती है, इंसान सफलता के पीछे नहीं जाता, सफलता उस अच्छे इंसान की तरफ खींची चली जाती है। अगर आपने पैसों को बुरा भला बोला, अगर आपने सफल इंसान को बुरा भला बोला, तो सफलता ये सोचती है यार कि ये तो मुझे भला बुरा बोल रही है, मैं इसके पास में कैसे जाऊं। करेक्ट है? अगर आपने पैसों को बुरा भला बोला, पैसे का सिद्धांत ये कहता है अगर आप उसे भला बुरा बोल रहे हो तो वो आपके पास में कैसा आना पसंद करेगा। थिंक पॉजिटिव। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। अभी सुशांत सिंह का जो अटेम्प्ट हुआ उसके बाद में से तो पूरे हिंदुस्तान में एक प्रथा चल रही है कि पैसा जो है वो खुशी नहीं खरीद सकता। ओ माय गॉड, अरे उसका अटेम्प्ट किस वजह से हुआ, क्या उसे मारा गया पता नहीं, लेकिन हमने जो मीडिया के चलते, सोशल मीडिया के चलते हमने अपनी प्रोग्रामिंग इस तरीके से बना ली कि पैसा जो है खुशी नहीं खरीद सकता, सुसाइड अटेम्प्ट करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ऐसे थॉट्स हम लोगों ने बना लिए। एक इंसिडेंट से कोरोना क्या आ गया, पूरी निगेटिविटी आ गई। दिस इज द कोरोना के बारे में एक शब्द अभी मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं। दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल इशू, दिस इज द पर्टिकुलर, यानी ये कॉमन इशू है यार। जितना आप लोगों के लिए उतना हमारे लिए भी है, और उतना पूरे संसार, इवन पूरे इंडिया के लिए, इवन पूरे संसार के लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है। और आगे चल के तो आपको हो सकता है पर्सनल इशू भी इससे बड़े बड़े चैलेंज आने वाले हो। पर्सनल इशू भी तो क्या हम लोग क्या उन सब चीजों के लिए तैयार है? हमने कोरोना के लिए ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कोरोना में हम लोगों को बदलाव करने की जरूरत है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, ये थॉट हमारी प्रोग्रामिंग में जा चुके हैं, ये प्रोग्राम हम लोगों ने कर चुके हैं। हमारे पेरेंट्स लोगों ने, गार्जियंस या रिलेटिव्स या सोसाइटी ने हमें बता दिया है कि हर कोई अमीर नहीं बन सकता। पता नहीं है, बर्थ होते ही पता चल जाता है कि ये अमीर बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे के लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसे रिश्ते तोड़ देता है। इस तरीके से प्रोग्रामिंग जो है हम लोगों ने अपनी बना चुके हैं, और इस प्रोग्रामिंग को हमें ब्रेक करने की जरूरत है, और ब्रेक होगा। अभी हम लोग आपकी प्रोग्रामिंग को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि ये प्रोग्रामिंग कुछ अच्छी चीजों में, पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व हो जाए। कोई भी चीज दुनिया में हो दो बार बनती है, पहले मानसिकता में, फिर वास्तविकता में। दुनिया में कोई भी चीजें है वो दो बार बनती है। इफ यू वांट टू गेट, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सफलता को अर्जित करना चाहते हो, तो वो भी पहले आपके दिमाग में बनेगी, फिर जाके वास्तविकता में बनने वाली है। ताजमहल भी बना होगा तो पहले किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा कि नहीं मुझे इस तरीके से बनाना है, तब जाके वो वास्तविकता में बनी है। आप देखिए, कुछ भी चीजें अर्जित करना चाहते हो, कुछ भी चीज पाना चाहते हो, तो उसकी प्रोग्रामिंग पहले यहां होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से बनाना है, मुझे इस तरीके से बनना है, तब वो वास्तविकता में बन पाएगी। छोटा इंसिडेंट, इंसान शरीर से विकलांग हो तो चलेगा, लेकिन मानसिक तौर पर विकलांग नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, एक साधु संत थे। वो साधु संत इतने अच्छे थे कि, या फिर यूं कहूं तो जादूगर थे। वो किसी को भी छूते थे उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। किसी को भी, किसी को दृष्टि नहीं है, अगर उसके आंखों पे हाथ फेरा तो उसकी आंखें आ जाती थी।
कोई अगर गूंगा है उसके गले गर्दन पर हाथ फेरा तो वो बोलना शुरू कर देता था। कोई अपाहिज है, विकलांग है, पैर से चल नहीं पा रहा है, अगर उसके पैरों पर हाथ फेर देता था तो वो चलना शुरू कर देता था। कोई गूंगा है जो बोल नहीं पाता था, वो गर्दन पर हाथ फेरते थे तो बोलना शुरू कर देता था। तो ऐसी एक बार क्या हुआ, वो जो साधु संत थे वो एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, और जाते जाते एक गांव जो बीच में सेंटर में मिला, वो गांव वाले उस व्यक्ति को पहचान लिए और पहचान कर उसको अपने गांव पे लेके गए। और पता चला कि ये व्यक्ति, ये साधु वही है जिनको छूते ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है, जिनके छूते ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो सब लोग लाइन लगाकर उसके पास में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। किसी को दृष्टि नहीं आ रही तो वो क्या करते, साधु जी आंखों पर हाथ फेरते, उसको दिखना शुरू हो जाता है। कोई बहरा है, उसके कानों पर हाथ फेरते वो सुनना शुरू कर देता है। कोई गूंगा है, उसके गर्दन पर हाथ फेरते वो बोलना शुरू कर देता है। ऐसा ही क्या होता है कि जो अपाहिज व्यक्ति रहता है, जो चल नहीं पा रहा है, वो व्हील चेयर पर वहीं पर बैठा हुआ एक व्यक्ति रहता है, लेकिन वो साधु के पास में नहीं जाता। तो साधु जी थोड़ा सा अचरज हो जाते हैं और उसके पास में साधु जी खुद उठ के उसके पास में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी व्हील चेयर को और पीछे ले लेता है। तो साधु जी पूछ बैठते हैं उस व्यक्ति से कि भाई साहब, मैं अगर आपको छू दूंगा तो आप तो चलना फिरना शुरू कर दोगे। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, नहीं साहब मुझे ठीक नहीं होना, नहीं साधु महाराज मुझे ठीक नहीं होना। अगर मैं ठीक हो गया, अगर मैं चलने फिरने लग गया तो मुझे विकलांगता का जो पेंशन आना है वो बंद हो जाएगा। गॉट इट? हमारी सोच इसी तरीके से कहीं ना कहीं विकलांग हो चुकी है। मैंने कहा ना, शरीर से विकलांग हो तो चलेगा, लेकिन मानसिक तौर पे विकलांग नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगा, चलना फिरना शुरू कर दूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे विकलांगता का जो पेंशन आना है वो बंद हो जाएगा। अरे यार, जब आप चलना शुरू कर दोगे तो ऐसे कई सारे काम आप कर सकते हो जिसकी वजह से आप विकलांगता का जो पेंशन आया उससे कई ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो मानसिक तौर पे विकलांग है। एक व्यक्ति ऐसे ही पेड़ के नीचे आराम कर रहा था नदी किनारे। उसने एक व्यक्ति वहां पर, दूसरा व्यक्ति वहां पर जाल फेंक के मछली पकड़ने लगा। वो व्यक्ति कहता है उससे कि भाई यहाँ पर मैं तुझे रोज देखता हूँ, यहाँ पे तू आराम ही करते रहता है। वो व्यक्ति कहता है हाँ जी मैं आराम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूं, पूछ बैठता है मैं क्या करूं। तो जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, एक काम कर, तू मेरे साथ में मछलियां पकड़ने लग जा। तो फिर उसके बाद में क्या करूंगा? अरे मछली पकड़ेगा तो घर में लेके जाएगा, घर में खुद भी खाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा, परिवार को भी खिलाएगा, परिवार वाले खुश हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि हो सकता है तू 2 छड़ी खरीद लेगा और ज्यादा मछलियां पकड़ने लगेगा, और कुछ मछलियों को बेच भी सकता है और कुछ मछलियों को खा भी सकता है। उसके बाद क्या होगा? फिर ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो तू बड़ी सी जाल खरीद सकता है और जाल से ज्यादा मछली पकड़ सकता है। उसके बाद क्या होगा? बोलता है तू एक बोट खरीद सकता है, बोट खरीदने के बाद में समुद्र के बीच में जाकर मछली पकड़ सकता है, और ज्यादा मछली पकड़ेगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, परिवार खुशहाल होगा, तब जाके तू बड़ी आराम करना। तो वे व्यक्ति वे जो सो रहा था वो व्यक्ति कहता है अभी क्या कर रहा हूं, अभी भी तो आराम ही कर रहा हूं ना। गॉट इट? मानसिकता के तौर पर हम लोग विकलांग है, मानसिकता के तौर पर वो आराम करना और इस आराम करने में उसको अंतर नहीं समझ में आ रहा है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम मानसिक तौर पे विकलांग होने की जरूरत नहीं है। शारीरिक तौर पे अगर फिजिकली वो ऊपर वाले ने अगर कोई अन्याय कर दिया, चलेगा यार, चल जाएगा, लेकिन हम जानबूझकर मानसिक तौर पे विकलांग हो रहे हैं तो ये तो ऊपर वाले की गलती नहीं है ना, ये तो हमारे और फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट। सक्सेस माइंडसेट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसको अगर आपने समझा तो मुझे लगता है आपका जो माइंडसेट है, यानी कहने का मतलब वो चेंज हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, दुनिया में जब कोई इंसान यहाँ पर जन्म लेता है तो पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल लेके यहाँ पर आता है। भगवान पार्सलिटी नहीं करता कि तुझे इतनी बुद्धि देके भेजूंगा, इतना ही सब चीज देके भेजूंगा। ऐसा नहीं होता कि लिख के नहीं भेजता तू आगे इतना ही सफल होने वाला और इतना सफल नहीं होने वाला है, तुझे इतनी ही चीजें प्राप्त होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं होता। पोटेंशियल सेम लेकर इंसान को भेजा जाता है, लेकिन ये पोटेंशियल को वो किस तरीके से एक्शंस में लाता है ये डिसाइड करते हैं कि उसको रिजल्ट किस तरीके से मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में पोटेंशियल जो है वो पुअर है,
अब आपने क्या लिया, पोटेंशियल तो बराबर था लेकिन आपने उसको पुअर समझा और आपने एक्शंस भी पुअर लिए, तो रिजल्ट क्या होगा, पुअर। अब जब रिजल्ट पुअर हो जाता है तो हमारे बिलीफ सिस्टम में जो हमारे आ जाता है यार, डिमोटिवेट हो जाता है और सोचने लगता है कि सच में दुनिया बहुत बुरी है, मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। उसके बिलीफ जो होते हैं वो स्ट्रांग नहीं हो जाते, बिलीफ जो होते हैं वो पुअर होने लगते। अब जैसे ही उसके बिलीफ पुअर हुए, ये सर्कल ऐसा ही चलते रहता है, और तो वो जो है बिलीफ पुअर हो गए तो उसका पोटेंशियल भी पुअर हो जाता है। अब जब पोटेंशियल पुअर, तो फिर और पुअर एक्शंस लेता है, फिर और पुअर रिजल्ट देता है, फिर और पुअर बिलीफ बन जाते हैं। ऐसा साइकिल उसका चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। आप देखिए, पोटेंशियल सेम लेकर अगर हम लोग इस धरती पर आए तो हमें देखना है एक्शंस थोड़ा सा स्ट्रांग लेने, थोड़ा भी अगर आपने स्ट्रांग लिया ना एक्शंस, तो आपके रिजल्ट थोड़े स्ट्रांग हो सकते हैं। रिजल्ट थोड़े स्ट्रांग अगर रिजल्ट हुए तो आपका बिलीव जो हो सकता है वो थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, और थोड़ा स्ट्रांग बिलीव, थोड़ा स्ट्रांग और पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे ही आपका थोड़ा स्ट्रांग पोटेंशियल, फिर आप और अच्छे एक्शंस लेना शुरू करेंगे, फिर और अच्छे रिजल्ट आना शुरू करेंगे, और अच्छा बिलीव आपका बनना शुरू होगा, फिर और अच्छा स्ट्रांग आपका पोटेंशियल होने लगेगा। ये साइकिल ऐसा चलता है। जो इंसान अनसक्सेस है वो अपने पोटेंशियल को राइट तरीके से एक्शंस नहीं लेता, पुअर तरीके से एक्शंस लेता है, दैट्स व्हाई अनसक्सेस रहता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर जो पोटेंशियल तो सेम है लेकिन वो एक्शंस स्ट्रांग तरीके से लेता है, तो उस व्यक्ति के रिजल्ट में बहुत बढ़ोतरी होती है, फिर उसका बिलीव भी स्ट्रांग हो जाता है। आई वांट एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस तरीके से उसकी मान्यताएं बन जाती है, इस तरीके से उसकी विचारधाराएं बन जाती है, उसका मेंटल स्ट्रेंथ इस तरीके से काम करने लगता है। तो ये जो सक्सेस माइंडसेट फॉर्मूला है कि आपका पोटेंशियल तो सेम रहता है जब इस धरती पर आते हो, लेकिन आप एक्शन किस तरीके से लेते हो ये डिसाइड करता है कि आपके रिजल्ट किस तरीके से होने वाले हैं। रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपके बिलीव किस तरीके से होने वाले हैं। पुअर रिजल्ट, पुअर बिलीव, स्ट्रांग रिजल्ट, स्ट्रांग बिलीव, स्ट्रांग एक्शन, स्ट्रांग रिजल्ट, स्ट्रांग रिजल्ट, स्ट्रांग बिलीव, और आपका फिर स्ट्रांग पोटेंशियल बनने लग जाता है। दिस इज द सक्सेस माइंडसेट फॉर्मूला। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विथ अस। आप जो है एवरेज उन लोगों का है जिन लोगों के साथ में आप डेली उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ में आप डेली बातचीत करते हैं, जिन लोगों के साथ में डेली रहते हैं। कोई एक व्यक्ति कहता है, show me your friends, I will show your future। आप मुझे ऐसे कुछ दोस्तों का एड्रेस बता दीजिए, मैं आप लोगों के भविष्य का एड्रेस बता दूंगा। माय गॉड, आप मुझे कुछ ऐसे दोस्तों का एड्रेस बता दीजिए, मैं आपके भविष्य का एड्रेस बता दूंगा। गॉट इट? इतना पावरफुल है कि आप कहा भी जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा पानी वैसी वाणी, कहा जाता है। तो जिस तरीके से आप संगत रखते हैं, आप किन लोगों के बीच में आप रहते हैं, वो ही आपका भविष्य डिसाइड करता है। उन लोगों के साथ में आपका भविष्य बनता है। बहुत कम लोग होते हैं जो क्या रावण राज में रहकर भी अच्छे बन पाते हैं, जिनको हम विभीषण बोल सकते हैं। लेकिन महाभारत में कृष्ण की संगत में भी होके शकुनी मामा तो वैसे ही रहेंगे। करेक्ट है? तो ये बहुत बिरलाद होते हैं, बहुत कम होते हैं कि नहीं, रावण राज में रहकर भी विभीषण जी नहीं बिगड़े और कृष्ण राज में होकर भी शकुनी जी नहीं सुधरे। वो एक बिरलाद होता है। लेकिन ये कटु सत्य है कि आप कैसे लोगों के बीच में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये आप वैसे ही बन जाते हैं। कहा जाता है अगर कोई इंसान ड्रिंक नहीं करता, आज उसके 5 दोस्त ड्रिंकर है, तो डेफिनेटली वो 6 महीने बाद वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। डेफिनेटली है। और बोला जाता है जाने अनजाने में जानबूझकर अच्छी आदतों का निर्माण नहीं किया, अच्छी आदतें आपने नहीं डाली, तो जाने अनजाने में बुरी आदतें आपके साथ आ जाएगी। कहा था मैंने कि नहाने के लिए जो है स्वच्छ होने के लिए हमें नहाना पड़ता है, गंदे होने के लिए हमें नहाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली गंदे हो जाते हैं। तो आपको ये देखनी है कि किन लोगों के साथ में हम उठते बैठते हैं। ड्यू टू लॉकडाउन हमें ये बातें पता चली कि अगर हम निगेटिव किसी ना किसी हालत में हो चुके हैं, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे,
चाहे बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हुआ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए हैं। इन सब से बचने के लिए एक रास्ता मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, और वो रास्ता बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है। हम धूप से बचने के लिए क्या करते हैं? हम धूप से बचने के लिए, कोई कहेगा सनस्क्रीन लगाते हैं, कोई कहेगा छाता लेते हैं, कोई कहेगा कैप पहनते हैं। तो ये कैप कैप वियर करने का फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपको निगेटिविटी से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। उसको बोला जाता है कैप, CAPP, कैप फॉर्मूला। और कैप का मतलब है कनेक्ट ऑलवेज विथ पॉजिटिव पीपल। आप कुछ ऐसे ऐसे पॉजिटिव लोगों की लिस्ट बना लीजिए, जब भी आपको कोई निगेटिविटी आ रही हो, जब भी आपको कोई ऐसे घटना का शिकार हो रहे हो, उन 10 लोगों की लिस्ट बना लीजिए, उन 10 लोगों में किसी ना किसी को फोन कर लीजिए, आप बातचीत कर लीजिए। हो सकता है आपका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि कहा जाता है जब गौतम बुद्ध जी मेडिटेशन करने के लिए बैठा करते थे, गौतम बुद्ध जी जब मेडिटेशन करने के लिए बैठा करते थे, तो 20 किलोमीटर का जो रेडिएशन था ना, वो पॉजिटिव हो जाता था। इतना वाइब्रेशंस था उनके अंदर। 20 किलोमीटर का जो रेडिएशन था वो पॉजिटिव हो जाता था। इट मींस पशु भी हिंसा त्याग देते थे। तो आपको क्या करना है? निगेटिविटी से बचना है तो ऐसे लोगों का फाइंड कीजिए, 10 लोगों को, कि हाँ भाई मैं जब भी ऐसी कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम में फंसू तो मैं इन लोगों को फोन कर लूं। क्या फॉर्मूला अपना ही है, कनेक्ट ऑलवेज विथ पॉजिटिव पीपल। अदरवाइज यू आर एवरेज, आप एवरेज हो उन लोगों के जिनके साथ में आप डेली उठते बैठते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उन सारे लोगों को छोड़ दीजिए, बट देखा जाता है दे आर अ टॉक्सिक फ्रेंड। और अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी आगे कुछ और कुछ बेहतर करना है, तो आप लोगों को ऐसे लोगों के कनेक्ट में आना पड़ेगा जो कुछ ना कुछ बेहतर हो रहे हो, बहुत बेहतर हो रहे हो। आप हो सकता है लोगों के साथ में एक बुक अच्छी पढ़ सकते हो, एक अच्छा वीडियोस देख सकते हो, एक अच्छी ऑडियो सुन सकते हो। दे आर ऑल्सो क्या पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिविटी बिखेर रहे हैं आपके सामने। तो कहने का यह तात्पर्य हुआ कि आप ऐसे बिरला लोग होते हैं जो शकुनी और क्या बोलना चाहिए विभीषण जैसे होते हैं, जो कि रावण राज में भी अच्छे बने रहते हैं और कृष्ण राज में भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन आप ये एवरेज है कि आप जिन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं वैसे आप बन जाते हैं। गौतम बुद्ध से एक सवाल पूछा गया और वो सवाल ये था कि इतना सब चीज आपने प्राप्त किया, यानी जब उनको सत्य की प्राप्ति हुई तो उनसे पूछा गया क्या मिला आपको ये सब चीज करके, यानी आपने क्या, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला? तो उनका आंसर था मिला तो कुछ नहीं मुझे, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे अंदर था, जो ऑलरेडी हमारे अंदर था उस चीज का पता चल गया। हेलो, जो ऑलरेडी हमारे अंदर था, जो ऑलरेडी हमारे भीतर था, उस चीज का पता चल गया रियल में। आपके अंदर भी लॉट्स ऑफ पोटेंशियल है, बहुत कुछ है, लेकिन हम सच में उसका पता नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय वह है जो खुद के साथ न्याय न कर पाता हो। दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय वह है जो खुद के साथ न्याय न कर पाता हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे कुछ अधिक कर सकता था और मैंने किया नहीं, इट इज, क्या बोलूं मैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है अपने साथ। यार मैं ये सब चीज कर सकता था, उसके बावजूद भी मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? मेरी अर्निंग पिछले महीना इतनी हो सकती थी, मेरा बिजनेस इतना ग्रो हो सकता था, मैं किया क्यों नहीं? अपने पोटेंशियल को जाने, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय अगर है वो अपने खुद के साथ न्याय न करना। अगर आपके पास में पोटेंशियल है तो आपको सारी चीजें कर लेने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज वाई, ये सारी चीजें करने की जरूरत भी इसलिए है कि कहते हैं अगर आप असफल हो गए तो आप आने वाले अपने पूरी जनरेशन का भविष्य बर्बाद कर देते। अगर आप जाने अनजाने में असफल हो गए तो आप आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर देते। अगर आप सफल हो गए, अगर आप सफल हो गए तो आप अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधार देते। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम एक कार ड्राइव कर रहे हैं और पीछे हमारा पूरा परिवार सफर कर रहा है और हम ड्राइविंग सीट पर बैठ के झपकी ले रहे? हेलो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? सफलता का मजा तब है जब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो।
सफलता का मजा तभी है जब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो, यानी आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपकी मानसिक फिटनेस का भी होगा और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस का भी होगा, फिजिकल फिटनेस का भी होगा। इंसान लॉट्स ऑफ सोचता है। एक ही घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति, एक राम और श्याम, राम से पूछा जाता है तुम इतने अच्छे बच्चे कैसे बने, तुम इतने अच्छे बच्चे कैसे बने, और श्याम से पूछा जाता है तुम इतने बुरे बच्चे कैसे बने। तो श्याम कहता है कि मैंने बचपन से देखते आ रहा था, मेरे पिताजी ड्रिंक करते थे और घर आते थे मेरी माताजी को और हमें भी मारा करते थे, इस कारण से वही संस्कार मैंने बिल्ड किया है, वही संस्कार मेरे अंदर आए और वही मैं भी ड्रिंक करने लग गया और अपने बच्चों को मारने लग गया। लेकिन जो राम रहता है वो सोचता है, एक ही घर में पैदा होने के बावजूद भी, एक ही संस्कार बिल्ड होने के बावजूद भी, कि वो सोचता है कि नहीं, मेरे पिताजी ने जो मेरी मम्मी के साथ अन्याय किया, माँ के साथ अन्याय किया, बच्चों के साथ अन्याय किया, वो अन्याय मैं अपने बच्चों के साथ में नहीं करूंगा, वो अन्याय मैं अपने वाइफ के साथ में, अपने फैमिली के साथ में नहीं करूंगा। गॉट माई पॉइंट? यू आर थिंक, बोलते हैं विचार आप जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके से बन जाते हो। सोचते कैसे हो, महसूस कैसे करते हो, एक्शंस कैसे लेते हो। सबसे पहला अगर वो आपका सफलता के लिए अगर बीज डलता है, हम लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम टाइम पौधों पर पानी डालते हैं, पौधों पर नहीं। आपका जो बाहरी संसार है ना, जो पौधा जो बना है, वो आपके वो अंदर की जड़ें कितनी अच्छे से गई है तब जाके वो पौधा बना है। आपका जो बाह्य संसार होगा ना, अंदरूनी संसार की वजह से होगा। ताजमहल जो भी बना पहले अंदर बना था, फिर जाके बाहर बना। आज जो भी आप होने वाले हो और आगे जो भी आपको होने वाले हो, ये आपका अंदरूनी संसार तय करेगा कि आप बाहर कैसे होने वाले। 4 क्वेश्चंस आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। पहला क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिले दोबारा अपने माता पिता को चुनने का, तो क्या आप चुनेंगे क्या? पहला क्वेश्चन, क्या आपको दोबारा ऐसा मौका मिले अपने माता पिता को चुनने का, तो क्या आप दोबारा चुनेंगे क्या? दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बच्चों को यही मौका मिले कि आपको वो माता पिता चुनेंगे, तो क्या वो चुनेंगे क्या? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं होना चाहिए? एंड चौथा क्वेश्चन, क्या हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो होना चाहिए? ये 4 क्वेश्चंस अपने आप से जरूर पूछिएगा। दिस इज द टाइम ऑफ क्या चेंज योर माइंडसेट। अब ये समय है, जस्ट बिकॉज वाई, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू लॉकडाउन, हम लोग इतने ज्यादा हतोत्साहित हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हमारे साथ ही अन्याय हो रहा था। नहीं, इंडिविजुअल, दिस इज नॉट इंडिविजुअल इशू, दिस इज द कॉमन इशू। मैं गांव में था इस बीच में और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो उनका कहना रहता था कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही, मोदी हमारे लिए ये नहीं कर रही। मैं किसी पॉलिटिकल को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ प्लीज, ना मैं बीजेपी से हूँ ना कांग्रेस से हूँ। मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि कहा जाता था गाँव में कि मोदी सरकार हमारे अकाउंट्स में 500 रुपए डालने वाली थी, राशन फ्री करने वाला था, ये वो फलाना। मेरा कहना सिर्फ उन लोगों से इतना ही था कि आज तो ठीक है मोदी सरकार आपको मदद कर दे, कल ये तो कॉमन इशू है, लेकिन कल आपको इंडिविजुअल इशू आएगा, तब कौन मदद करने वाला है आपकी? कौन आएगा? मोदी थोड़ी ना आएंगे, ना कोई कांग्रेस आएगी। बी प्रिपेयर, आपको पहले से प्रिपेयर हो जाना है। तकलीफ तब होती है जब हमारे साथ में अकस्मात कोई घटना घट जाती है। अकस्मात का मतलब ऐसा कि चलते चलते रास्ते से पत्थर टकरा गया और हमें दर्द होता है, लेकिन वही अगर हमको इंजेक्शन लगाने होते तो हमें उतना दर्द नहीं होता, पता चलता है कि इंजेक्शन लगने वाला है। तो पहले से प्रिपेयर रहिए। बुरे वक्त के लिए आपको योजना नहीं बनानी है। बहुत सारे लोगों को मुंह से सुना मैंने जुबान से कि वो कहते हैं कि हमें बुरे वक्त के लिए, देखिए माइंडसेट आप अपना ठीक रखना है। आप लोगों को कैसा सोचते हो, कैसे बीज बोते हो अपने माइंड में, आपको रिफ्लेक्ट होके मिलेंगे। इससे जितना पूछोगे उतना ही आपको आंसर देने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिमाग के हमारा जो हम जो है वो दिमागी नौकर है, या फिर हम दिमाग को नौकर बना के रख रहे हैं। मैक्सिमम टाइम पे तो दिमाग हमको ऑपरेट करता है, हम दिमाग को ऑपरेट नहीं करते। लॉट्स ऑफ टाइम हमारा जो माइंड है ये हमें ऑपरेट करता है, हमें गाइड करता है। हम माइंड को कभी गाइड नहीं करते। आपको तो अपने माइंड को नौकर बना के काम पे लगाना है कि भैया तेरे को ऐसा करना है, तेरे को ऐसा करना है। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि बहुत सारे लोगों की जुबान से हम लोगों ने ये सुना है कि हमें बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना चाहिए।
हेलो, सिंपल सा बात है, जब आपने बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना शुरू किया तो आपको मिलने वाला क्या है? बुरा ही वक्त मिलने वाला है। जब आप बोल रहे हो, जब आप सोच रहे हो, जब आप कर रहे हो, तो सोच समझ कर आप सोचिए, सोच समझ कर आप करिए, सोच समझ कर आप एक्शंस लीजिए। सोचना भी है तो आपको सोच समझ के सोचना है। आपको बेहतर वक्त के लिए पैसा बचाना है, बेहतर वक्त के लिए योजनाएं बनानी है। ऐसा नहीं कि बुरे वक्त के लिए योजनाएं बनानी है, ऐसा नहीं कि बुरे वक्त के लिए हम लोगों ने पैसा बचाना है, बेहतर वक्त के लिए बनाना है, तब जाके बेहतर वक्त आने वाला है। दिस इज द एक्चुअल थिंग कि हमें इंटेलेक्चुअल वास्तविकता पर अगर हम लोग जाते हैं तो ये बात है, हमें पता चलती है बौद्धिक स्तर पे कि हमें किस तरीके से अपनी सोच रखनी है। दिस इज द ट्रेनिंग कि हाँ, मेरे तरफ से माइंडसेट के बारे में मुझे इतना ही आप लोगों से कहना था। अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो आप लोगों के दोस्तों, प्लीज मुझे 1 by 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जरूर आप अपने जीवन में अपने आप से जरूर पूछिएगा कि मैं जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए हैं बहुत मदद करने वाले हैं, बहुत 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 ज्यादा मदद करने वाले। हमने देखा कि हमारे जो बिलीव, मैंने को एक रिवाइज कर लेते मोटा मोटी कि हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो हमारे थॉट डिसाइड करती है, जो हमारे थॉट्स है वो हमारे फीलिंग डिसाइड करते हैं, जो फीलिंग्स है वो हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं, और जो एक्शंस है वही रिजल्ट होता है। एक्चुअली सेम पोटेंशियल लेकर हम इस धरती पर आए हैं, सेम पोटेंशियल लेकर इस धरती पर आए हैं, लेकिन उसको एक्शन में यानी एक्शंस में कैसे लाते हैं, दिस इज द मैटर एक्चुअली। और जो एक्शंस लाते हैं उसी से हमारे रिजल्ट निर्धारित होते हैं, और रिजल्ट जिस तरीके से भी निर्धारित होते हैं वैसा ही हमारा विश्वास यानी विश्वास बन जाता है, उसी तरीके से हम हमारे बिलीव बन जाते हैं, और जो बिलीव है उसी तरीके से हमारे पोटेंशियल निर्माण करता है। दिस इज द इवेंट। ऐसे लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैंने आप लोगों को बताई है कि हम मानसिक तौर पे विकलांग नहीं होना है, शारीरिक तौर से विकलांग होंगे तो चलेगा। कहता है हाथों की लकीरों पर कभी भरोसा मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मानसिक तौर पर विकलांग होने की हमें जरूरत नहीं है, शारीरिक तौर पे चलेगा। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे से और इतने प्यार से सुना। कहा जाता है थैंक यू इसलिए भी क्योंकि सुनने वाला जो होता है वो भगवान होता है, और जो सुनाने वाला जो होता है वो क्या होता है, एक भक्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो सुनाता कौन है? भक्ति सुनाता है, और सुनता कौन है? भगवान। तो आप मेरे लिए भगवान स्वरूप हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, और आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आप मुझसे प्लीज इंटरेक्ट कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस 1 by 1। पराग सर। ओम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए मैम। सर एक्चुअली मुझे ना स्ट्रेस बहुत हो गया है, निगेटिविटी बहुत आ रही 2-3 दिन से। ओनली 2-3 दिन से? हाँ 3-4 दिन हो गए। पहले तो ये था ऐसा, मतलब मुझे रात भर नींद नहीं आती थी बहुत दिनों से। ओके, इसको साइंटिफिक प्रूफ दूं या फिर ऐसे ही लॉजिकल प्रूफ दूं? मैं सॉरी, लॉजिकल आपको आंसर दूं जिसकी वजह से आपको नींद आ जाए? आपका प्रॉब्लम है स्ट्रेस आ रहा है या फिर नींद नहीं आ रही है? सर एक्चुअली पहले नींद नहीं आती थी तो मुझे ऐसा लगता था एसिडिटी है कर कर, उसके कारण नींद नहीं आई मुझे। फिर बाद में निगेटिविटी बढ़ने लग गई, ऐसा लगा रहे मैं कुछ कर तो नहीं लूंगी, ऐसा वैसा। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। ऐसा इस बीच में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपके साथ में जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं ऐसा हुआ। कोई नहीं हुआ ना? तो सिंपल सा बात है, एक छोटे से अगर इसको मैं बता दूं कि आपको नींद आने का तरीका, तो आप जब भी आप बेड पे जाए तो ना एक बुक पढ़ने लग जाए, नींद तो ऐसे ही आने लग जाएगी। पहला चीज है, हमें स्ट्रेस तब आता है, हमें स्ट्रेस तब आता है जब हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते जो चीजें हमारे हक में नहीं है। अच्छा, मतलब कैसा? यानी अमेरिका